मार्केट्स ऑल टाइम हाइपर है और बहुत से लोगों की नर्वसनेस भी। बहुत से लोगों मुझे 1 से 2 हफ्ते से मैसेज कर रहे हैं कि प्रशांत मार्केट बेच के क्या निकल जाए क्या, मार्केट बहुत महंगी लगने लगी है, काफ़ी मार्केट जो है चढ़ गई है, अब डर लगता है कि कभी भी मार्केट करेक्ट होने लग जाएगी। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि 2-3 साल मार्केट नहीं चलती है, फिर अचानक 1-2 हफ्ते 1-2 महीने में ही मार्केट चलती है, और अगर आप उस फेस में भी मार्केट का पार्ट नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? इस तरह से तो आप एफडी के रेट को भी बीट नहीं कर पाएंगे, निफ्टी को बीट करना तो दूर की बात है। अब लोगों को जो डर है वो ये है कि 2021 में 18,400 से मार्केट क्रैश होकर 15,400 चली गई थी, तो कहीं अब सेम चीज रिपीट ना हो जाए। और ज्यादा डर होने लगा लोगों को जब आज इन्फोसिस 8 से 10% क्रैश हो गया और साथ में 3-4 और आईटी कंपनीज को ले डूबा। पूरा आईटी इंडेक्स आज 4% करेक्टेड था, निफ्टी हमारा को 200-250 अंक नीचे लुढ़क गया। अब लोगों को लग रहा है, लोग रिलेट कर रहे हैं कि ऐसी करेक्शन शुरू हुई थी पिछली बार भी, अब ये कंटिन्यू ना होती जाए और फिर से हम कुछ 15-16 हजार पे ना चले जाएं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए 2023 और 2021 में काफी फर्क है। 2021 में निफ्टी का पी 29 चल रहा था, और अभी अगर हम इस साल की बात करें तो अभी हार्डली निफ्टी का पी 24 पहुंचा है। 24 पी भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही चीप है, सब कुछ बेच के निफ्टी खरीद लो, बट अभी भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा यूफोरिया वाली वैल्यूएशंस नहीं है। आप देख लीजिए 2021 में रिटेल पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा था, आज की डेट में बहुत ज्यादा रिटेल लोग बात भी नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। हाँ, हालांकि थोड़ी बातचीत अब शुरू होने लगी है, पर यूफोरिया जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड पी की। फॉरवर्ड पी आपका हार्डली 21-22 का चल रहा है। अगर 1 साल फॉरवर्ड पी की बात करें, हमारा जो ईपीएस है, मुझे ऐसा लगता है काफी 1.5 से 2 साल में आपको 1000 का निफ्टी का ईपीएस दिखेगा। 1000 रुपए ईपीएस है, और अगर 20,000 पे अगर निफ्टी चलेगा तो 20 के पी से ज्यादा नहीं है, राइट? तो ऐसा कोई यूफोरिक वैल्यूएशन नहीं है। और अगर हम बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और फैक्टर्स देखें, यूएस इंटरेस्ट रेट जो है 5% पहुंच के ऑलमोस्ट पीक आउट होने वाले हो गए हैं, राइट? लास्ट टाइम जो 5% थे 2008 में रहे थे यूएस में, तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इकोनॉमी बहुत लंबे टाइम तक यूएस जैसी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं चल सकती है। आज नहीं तो कल उनको इंटरेस्ट रेट तो कट करने ही पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हाइक हो जाएंगे 25 से लेके 50 बेसिस पॉइंट के, एंड देन बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 दे विल हैव टू कट द इंटरेस्ट रेट्स। इन्फ्लेशन उनकी ऑलरेडी 9 से गिर गिर के 2.5% पे पहुंच गई है। हालांकि 2.5% भी एक डेवलप्ड नेशन के लिए ज्यादा है, पर काफी कंट्रोल हो गई है और इवेंचुअली ये धीरे धीरे कंट्रोल हो ही जाएगी। अगर अब इंडिया की बात करें, इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन भी अब 5% के अंदर आ गया है, तो इंडिया में भी सब कुछ गुड लग रहा है। इंटरेस्ट रेट भी पीक आउट होते हुए लग रहे हैं। इंडिया में तो हो सकता है दिवाली तक ही एक रेट कट हो जाए, दिवाली तक नहीं भी हुआ तो इंडिया में भी ईयर एंड तक या जनवरी तक जो है नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट कट हो ही जाएगा। तो इतने अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। अब कच्चे तेल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल जो है 75, 76, $70 इस रेंज में चल रहा है। सारा रॉ मटेरियल इतना सस्ता है, क्रूड ऑयल जब सस्ता है तो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन सब सस्ता है, कन्वीनियंस फीस इतनी बचती है, इंटरेस्ट रेट अब कटने जा रहे हैं, तो लोगों सारी कंपनीज की बोरोइंग कॉस्ट कम होने वाली है, तो इतना सब कुछ कंट्रोल में है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट जो है यहाँ से ऐसा बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगी। 5-10% करेक्शन तो मार्केट में हमेशा ही मान के चलना चाहिए, और ऐसी चीजों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि मार्केट इतना 5-7-8-10% करेक्ट हुआ है तो इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट, ना कि उससे घबराना चाहिए। और ऑल लुक्स गुड एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं मार्केट में किस तरह के लोग हैं। मार्केट में एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो एटलीस्ट मेरा मानना है कि 2030 तक तो रुकने का प्लान कर रहे होंगे, तभी अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह रहे होंगे। 2030 में निफ्टी आपका 45,000 रुपए बिक जाएगा। तो अब आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप 20,000 पे निफ्टी पकड़े हुए हो, या आप 20,000 पे बेच के 19,000 पे दोबारा खरीद लोगे और फिर 45,000 पे 2030 में बेचोगे? नहीं फर्क पड़ता 1,000 रुपए से, जब आपको बेचना 45,000 पे है। 2040 वाले कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे कि लंबा सोच रहे हैं काफी, कि अच्छे से कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, जैसे वॉरेन बुफे ने कई डिकेड्स तक फायदा लिया। तो भाई 2040 में तो आपका निफ्टी 1.5 लाख रुपए बिकेगा। तब आप क्या इस बात का सेलिब्रेशन करेंगे कि 1,31,000 रुपए मैंने
निफ्टी बढ़ा लिया बजाय कि 1,30,000 के, जो कि बेसिकली फर्क है 19 और 20,000 निफ्टी में, राइट। तो ये 500,000 रुपए के अगर आप स्पेकुलेशन में रह जाएंगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको वेल्थ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप टाइम कर नहीं पाएंगे मार्केट को, और मार्केट में आपको नुकसान हो जाएगा। वो वाला नहीं कि मार्केट क्रैश हो गई, नुकसान होगा आपको ऐसे वाला कि मार्केट भाग गई और आप मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं थे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स तो बहुत डिसिप्लिन वे में, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर उनकी स्टॉप लॉसेस होती हैं। स्टॉप लॉसेस नहीं भी होती तो उनको पता होता है कि ये लेवल आते ही निकल जाना है। तो जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं 6 महीने 8 महीने वाले टाइप के, उनको तो अच्छे से पता है कि जो लास्ट मार्केट का हाई था 18,700 आई गेस, तो वहां वो तो कम से कम बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ही करेगा। तो कम से कम मार्केट को वहां तक तो जाने दीजिए, अगर उसके नीचे जाएगी तब आप पोजीशन एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ट्रेडर्स को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो मोमेंटम वाले कुछ ट्रेडर्स हैं, उनकी तो पार्टी का टाइम है, उनके भी अच्छे खासे रूल्स डिफाइंड है कि कब उनको एग्जिट करना है। अभी तक तो वो उनको अच्छे से पकड़ के बैठे हुए होंगे, तो उनके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं वो लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उनका रिटायरमेंट नियर है, तो दे आर आस्किंग कि अब क्या हमें सारा कुछ बेच देना चाहिए, अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, तो हम क्या एक लेस वोलेटाइल जैसे कि एफडी या कुछ इस तरह के एसेट में शिफ्ट कर जाएं। तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आपने देखिए वेल्थ बनाई है एसआईपी कर करके, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके, तो आप निकालने की भी जो निकालना भी जो आपको है पैसा, उसमें भी कोई जल्दबाजी मत कीजिए, वो भी धीरे धीरे निकालिए। जैसे एसआईपी होती है वैसे एसडब्ल्यूपी होता है, आपको सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना है। हर महीने कुछ कुछ % पैसा जो है निकालिए और एफडी में लाते जाइए। तो आपने 15 साल लगाए जोड़ने में, तो कम से कम 6 महीना 1 साल तो लगाइए एग्जिट करने में भी। तो इन लोगों को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाहिए। अब अगर कोई इस मार्केट को शॉर्ट करके बैठा है तो उसको थोड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली मार्केट शॉर्ट करने वाली तो नहीं लगती बिल्कुल भी। अब अगर फिर भी आपको लगता है ये शॉर्ट करने वाली मार्केट है, आप सुप्रीम है, आपको शायद कुछ आपको इनसाइडर न्यूज है कुछ बड़ी कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की, या जो एक आम व्यक्ति को या मुझे नहीं है, तो आप अपने उस हिसाब से स्ट्रेटजी देख सकते हैं। तो लास्ट में मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि बने रहे, डटे रहे, छोटी मोटी करेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए। स्टेइंग इन्वेस्टेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सो स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।